गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी में आप सबका स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस कहानी को सुनते वक्त आप चाहो तो ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग कर सकते हो। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी भी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों यूँ कहे तो ये कहानी मेरी पहले की कहानी का दूसरा भाग है। अगर आपने वो कहानी मिस कर दिया है तो मैं आपको बता दूं, उस कहानी में मैंने कहा था कि मेरे घर में काम करने आए एक मिस्त्री से मेरा अफेयर चलने लगा। क्योंकि ऐसे तो मेरी शादी एक बहुत ही अमीर खानदान में हुई थी, लेकिन मेरे पति एक नंबर के पियक्कर और पीकर हमेशा टुल रहते। ऐसे में एक दफ़ा मैं उस मिस्त्री के साथ कुछ वक्त बिताई जब मेरी सास की तबीयत बिगड़ने पर वो हॉस्पिटल गई हुई थी। उसके बाद उसके दोस्तों से मिलने पर, मतलब उस मिस्त्री के घर जब मैं गई तो उसके दोस्तों ने बताया कि मेरे पति एक अलग तरह के इंसान है। उनका इंटरेस्ट लड़कियों में नहीं बल्कि लड़कों में है। और तब मुझे पता चला कि क्यों मेरे पति का व्यवहार मेरे तरफ इतना अलग है। और ऐसे में मुझे काफ़ी बुरा लगा। मेरे साथ हुआ काफ़ी बुरा था। मेरे साथ एक दफ़ा आप देखो तो धोखा हुआ था। ये सब बातें मेरे ससुराल में शायद मेरे सास ससुर को भी पता था, इसलिए मेरी सास हमेशा मुझ पर नज़र रखती कि कहीं मेरा किसी और के साथ अफेयर तो ना। लेकिन जब उन्हें मेरे पे विश्वास हो गया तो वो मुझे कभी कभी कहीं आने जाने देने लगी। ऐसे में काफ़ी दफ़ा हो गई थी मैं अपने मायके नहीं गई थी। ये सब सुनकर मुझे काफ़ी बुरा भी लगा था, तो मैं अपना मायके जाने की सोची और मैं अपने मायके चली गई। अभी मायके जाए हुए मेरे 3 दिन ही हुए थे। मेरे मायके में खास तौर पर मेरी मम्मी काफ़ी खुश थी, और आखिर खुश हो भी क्यों ना। मैं इतना दिन बाद जो गई थी, मुझे नहीं लगा कि किस तरह मेरे पति का व्यवहार कैसा है, उन्हें लड़कों में इंटरेस्ट है, ये सब बातें मेरे मम्मी को बताना चाहिए, क्योंकि बेकार का वो परेशानी होगी। और जो होना था मेरे साथ वो तो ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए मैंने उन्हें ये सब बातें ना बोलने का ही फैसला किया। वो काफ़ी खुश थी मेरे घर पर मेरी मम्मी। तो फिर मैं अपने दोस्तों के साथ भी मिली। मेरी दोस्तों ने मुझे कहा, अरे तुम तो काफ़ी बदल गई हो। मैं यहाँ पे सारी मेरी लड़की दोस्तों की बात कर रही हूँ दोस्तों। उन्होंने कहा कि अरे तुम तो काफ़ी अमीर दिख रही हो, अच्छे महंगे कपड़े पहनने लगी हो। अब दोस्तों शादी तो मेरी अमीर खानदान में हुई थी, इस बात में कोई संदेह तो नहीं था। तो ऐसे में थोड़ा सा रूप श्रृंगार का बदलना भी नॉर्मल था। मैं बस मुस्कुरा दी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मुझे तो धोखा मिला है। मेरे पति कैसे हैं, ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में ही चल रहा था। अभी मेरे मायके आए हुए 3 दिन ही हुए थे कि मेरे ससुराल से मेरे ससुर जी मुझे लेने आ गए। उनसे भी मुझे बात करना था, मुझे उनसे ये सब बातें पूछनी थी। जब उन्हें पता था कि मेरे साथ धोखा हो रहा है तो वो चुप क्यों रहे, क्यों उन्होंने मेरे साथ धोखा देकर मुझे शादी करवाई। लेकिन वो आए और कहे, बहू तुम्हारे बिना घर बिल्कुल सूना लगता है, इसलिए मैं तुम्हें लेने आ गया हूँ, चलो मेरे साथ। मेरी मम्मी ने भी कहा, बेटा अपने सारे सामान बांध लो, तब तक मैं संबंध जी के लिए कुछ खाने का लेकर आती हूँ बाहर से, मिठाई वगैरह। मैं अपना सामान ही बांध रही थी कमरे में, तभी ससुर जी आए और कहे, बहू तैयार हो जाओ। मैं जिस हाल में थी मैं उनको आए देख चौंक गई। मैंने कहा, हाँ तैयार हो ही रही हूँ। तब तक में मेरी माँ आ गई, तो कुछ आगे बात करने का मौका नहीं मिला। और उसके बाद की बात है दोस्तों, सामान बांधने के बाद मैंने सोचा कि अब घर चलते हैं। और उसके बाद हम लोग गांव से निकले ही थे। मेरे ससुर जी मुझसे बातें करने लगे। उनका बात करने का नज़रिया ये बता रहा था कि वो मेरे पे दिलचस्प हैं। वैसे ये पहली दफ़ा नहीं था जब वो मेरे पे इंटरेस्टेड होकर बात कर रहे थे। इससे पहले भी जब मैं अपने ससुराल से आई थी, उससे पहले भी 1-2 दफ़ा मैंने देखा था उनकी आंखों में कुछ अलग ही बात थी। शायद वो कुछ अलग कहना चाहते थे, लेकिन मैं चुप रही। अभी हम रास्ते में पहुंचे ही थे। शहर का रास्ता शुरू हुआ था, हाईवे। और तभी मेरे ससुर जी पूछने लगे, बेटा तुम अपने पति के साथ, मोहन के साथ खुश तो हो ना। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने इस कहानी के पहले पार्ट में भी बताया था कि मेरे पति का नाम मोहन है। फिर उन्होंने आगे कहा, वो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा बर्ताव तो नहीं करता, तुम जिंदगी में खुश हो ना। मैंने कहा, क्यों आपको अपने बेटे पे शक है जो आप ऐसा कह रहे हैं। मैंने आगे कहा, आपको तो सब कुछ पता ही था, आपको ये सब बातें पहले नहीं बतानी चाहिए थी। उन्होंने आगे कहा, बेटा तुम्हें भी पता है जब से तुम्हारी शादी हुई है तुमसे बात करने का मुझे मौका तो मिला नहीं। ऐसे में आज पहली दफ़ा मुझे तुमसे बात करने का मौका मिला। मैंने कुछ नहीं कहा।
उन्होंने बात आगे जारी रखी तो मैंने भी कह दी, अब जो हो गया ज़िंदगी में वो क्या, लेकिन आप लोगों ने मेरे साथ जो किया है, आप लोगों को पता था कि मेरे पति किस तरह के इंसान हैं, उसके बाद भी आपने उनके साथ मेरी शादी करवा दी। ये सब आपने मेरे साथ बिल्कुल सही नहीं किया। उन्होंने आगे कहा, पता है बहू, अगर शहर की कोई लड़की होती तो वो लोग हमें रास्ते पे लगा देती, लेकिन मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, तुम हमारा मान ऐसे हानि होने नहीं दोगी, इसीलिए मैंने तुम्हें बहू बना कर लेके आया। मैं बस अपने ससुर जी की मुँह ही देख रही थी। उसके बाद की बात है दोस्तों, उन्होंने गाड़ी एक हाईवे से अंदर रोड की तरफ लिया। मैं भी चौंक गई, ये हाईवे से छोटे रास्ता पे क्यों? मैंने उन्हें कहा, ससुर जी आपने गाड़ी इधर लिया? तो उन्होंने कहा, हाँ मुझे थोड़े सौच जाना था। मैं कुछ नहीं बोली, गाड़ी पे बैठी रही। वो गए और उधर से होके आए। फिर उन्होंने मेरे हाथ पकड़ा और कहा, मुझे पता है तुम्हारे साथ हमने गलती की है, लेकिन बहू एक बात बता देता हूँ, अगर कुछ भी हो ये सारी प्रॉपर्टी तो तुम्हारा ही है ना, ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी है। मैंने कहा, वो सब ठीक है, मैं आप लोगों के बारे में किसी को कुछ नहीं कहूँगी, आपके पति के बारे, मेरे पति के बारे में भी, यानी आपके बेटे के बारे में, लेकिन हाँ एक बात तो है, आपको सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे भी करनी होगी कुछ, क्योंकि मैं भी अपने फ्यूचर के बारे में सोच रही हूँ। तो मेरे ससुर जी ने कहा, हाँ बहू, मैं कुछ प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे भी कर दूँगा। मैंने आगे कहा, ठीक है, अब इस बात से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा किसी के साथ भी रिश्ता रहे, आपके पता होने पर भी आप किसी को कुछ नहीं बोलोगे। उन्होंने कहा, ठीक है। दोस्तों, ये सब के बाद गाड़ी आगे बढ़ी। मैं और ससुर जी रास्ता से जा ही रहे थे, अंधेरा होने को था। ससुर जी ने गाड़ी रोका। मैंने कहा, आपने यहाँ गाड़ी रोका? उन्होंने कहा कि हाँ, कुछ सामान ले लेता हूँ खाने का। दोस्तों, मैं चौंक गई। इस टाइम पे यहाँ पे गाड़ी रोककर वो क्या कहना चाहते थे? मैंने कुछ भी नहीं बोला। मैं रास्ते में अपने आप में बिजी थी। मैं बस ये सोच रही थी कि किसी तरह एक काम किया जाए कि ये सब बारे में किसी और को पता ना चले, और कहीं मेरा किसी और के साथ रिश्ता है ये सब भी पता ना चले। दोस्तों, ये सब का सिलसिला यहीं तक ख़त्म नहीं हुआ। उस दिन तो मैं अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल मैं अपने सास से मिली, मेरे पति से भी। वो मुझसे मिलकर काफ़ी खुश हुए। वैसे भी मेरे साथ जो हुआ था, जब से मुझे मेरे पति का असलियत पता चला था, मैं उन्हें देखना भी पसंद नहीं करती थी। लेकिन आखिर मैं अपने ससुराल आ गई थी। अब इसी तरह मेरा रिश्ता कईयों के साथ चलता रहा। आगे बताऊंगी और मेरा रिश्ता किसके साथ चला। लेकिन एक बात तो है, मिस्त्री गुलाब के साथ जो मैंने प्यार किया था, वो प्यार मैं कभी नहीं भुला सकती। आप भी वो कहानी सुनना चाहते हो तो मेरे चैनल पे आप विजिट करके वो कहानी ज़रूर सुन सकते हो। अभी इस वीडियो से यहीं पर लेती हूँ मैं अलविदा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।